आपका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर लियारी के जराइम पेशा रहनुमा उज़ैर बलोच के बारे में। उज़ैर बलोच, जिन्हें अक्सर लियारी का गैंगस्टर कहा जाता है, का ताल्लुक कराची के लियारी इलाके से है। इस वीडियो के इस हिस्से में हम उज़ैर बलोच की इब्तिदाई जिंदगी और उसके जराइम की दुनिया में कदम रखने के बारे में बात करेंगे। उसने 1980 की दहाई में अपनी जराइम की जिंदगी का आगाज किया। इब्तिदाई तौर पर उज़ैर बलोच छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस रहा, लेकिन इसकी महारत और चालबाजी ने इसे जल्द ही बड़े गैंगस्टर्स की सफ में शामिल कर दिया। लियारी एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से जराइम और गैंगस्टर्स के हवाले से मशहूर रहा है। यहाँ पर उज़ैर बलोच ने अपनी जराइम की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द वो इस इलाके का एक अहम नाम बन गया। उज़ैर बलोच ने अपने जराइम की दुनिया में उरूज हासिल करने के लिए कई कदम उठाए। उसने एक मुनज़्ज़म गैंग बनाया जो कि न सिर्फ मकामी बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी जाना जाने लगा। उज़ैर बलोच का गैंग मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस रहा, जिनमें भत्ताखोरी, क़त्ल और मुनशियात की स्मगलिंग शामिल है। उसने अपने गैंग की ताकत को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए और अपनी धाक बिठाने के लिए दहशतगर्दी का भी सहारा लिया। उज़ैर बलोच के तहत इसका गैंग लियारी के इलाके में खौफ व हरास फैलाने लगा। इसकी कार्रवाइयों की वजह से कई लोग मुतासिर हुए और लियारी में जराइम की शरह में इजाफा हुआ। उज़ैर बलोच की जिंदगी में कई अहम वाक़यात हुए जिन्होंने इसकी शोहरत और जराइम की दुनिया में मकाम को मजबूत किया। इनमें सबसे अहम वाक़या अरशद पप्पू के कत्ल का है। अरशद पप्पू, जो कि लियारी के एक और मशहूर गैंगस्टर था, उज़ैर बलोच के दुश्मनों में शामिल था। 2013 में अरशद पप्पू को उसके भाइयों समेत कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल की जिम्मेदारी उज़ैर बलोच के गैंग ने ली। अरशद पप्पू के कत्ल ने उज़ैर बलोच को मीडिया की तवज्जो का मरकज बना दिया और उसकी जराइम की दुनिया में ताकतवर हैसियत को मजीद मुस्तहकम किया। उज़ैर बलोच के गैंग ने लियारी और उसके अर्द गिर्द इलाकों में मुतअद्दिद कत्ल, भत्ताखोरी और मुनशियात की स्मगलिंग की। उसने अपने मुखालफीन को सबक सिखाने के लिए दहशतगर्दी के इक़दामात भी किए, जिनकी वजह से इसकी शोहरत और खौफ की दास्तानें फैल गईं। उज़ैर बलोच के जराइम की दास्तान ने न सिर्फ लियारी बल्कि पूरे पाकिस्तान में दहशत और खौफ फैलाया। अरशद पप्पू और दीगर के कत्ल ने इसे एक मुतनाज़ा और मशहूर शख्सियत बना दिया। उज़ैर बलोच की जिंदगी में एक दिलचस्प पहलू इसके सियासी रवाबित है। उसने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ रवाबित कायम किए, जिन्होंने इसकी मदद की। इसके असर और रसूख को नजरअंदाज किया। उज़ैर बलोच का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासतदानों और पार्लियामेंटेरियंस के साथ रहा, जिसकी वजह से इसके जराइम की दुनिया में दाखिला ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। इन रवाबित ने इसकी ताकत को मजीद बढ़ाया और इसे कानूनी मुश्किलात से बचने में मदद फराहम की। ये सियासी रवाबित उज़ैर बलोच के लिए एक मजबूत हिफाजती जाल बन गए, जिसकी वजह से वो बहुत सी कानूनी कार्रवाइयों से बचता रहा। उज़ैर बलोच के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का आगाज 2010 की दहाई के वस्त में हुआ। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके खिलाफ तहकीकात करने लगे और मुतअद्दिद केसेस रजिस्टर हुए। उज़ैर बलोच को दुबई में गिरफ्तार किया गया, बाद उसे पाकिस्तान के हवाले किया गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद इस पर मुख्तलिफ संगीन मुकदमात चलाए गए, जिनमें कत्ल, भत्ताखोरी और दीगर जराइम शामिल थे। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ मुकदमात ने इसके जराइम की दुनिया में एक नया मोड़ ले आया। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके गैंग के कई अरकान भी गिरफ्तार हुए और लियारी के इलाके में कुछ हद तक सुकून आया। आजकल उज़ैर बलोच जेल में है और उसके खिलाफ मुकदमात जारी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद लियारी के इलाके में जराइम की शरह में कमी आई, लेकिन इसके असरात अभी भी महसूस किए जाते हैं। उज़ैर बलोच की कहानी एक सबक है कि कैसे एक शख्स अपनी ताकत और दौलत का गलत इस्तेमाल कर सकता है और उसके असरात न सिर्फ इसके अपने इलाके बल्कि पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। इसके जराइम की दुनिया ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया और उसके असरात अब भी महसूस किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की मालूमात पसंद आएंगी।